आपको अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए भारत सरकार ने गहन जांच शुरू कर दी है। इसका प्रथम चरण में आपका महाराष्ट्र और दिल्ली में हुआ था। अभी यह आपका प्रक्रिया बिहार से होते हुए गुजर रही है और आने वाले समय में यह आपको अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों में यह आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए वो कौन सा आपका जरूरी दस्तावेज है जो आपको प्रस्तुत करना है, जिससे आप बिना कम परेशानी में आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज का इस आपका सेशन में हम बात करेंगे कि बिना ज्यादा परेशान हुए आप अपनी नागरिकता को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, और यह आपका अलग अलग समय पर आपको यह सिद्ध करना होगा। तो आप बिना परेशान हुए एकदम इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। आज का इस वीडियो में वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपका जरूरी होगा आपके नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं वो जरूरी आपका दस्तावेज के बारे में जो आपकी नागरिकता को, भारत की नागरिकता को सिद्ध करने में सहायक होगी। तो बात करने जा रहे हैं, शुरुआती में भारत आपका एनआरसी और सीए जैसे मुद्दों को लेकर आपका जनता के सामने आना चाह रही थी, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और वो उसका बहुत विरोध कर रहे थे। भारत सरकार बोले कोई बात नहीं है, अब दूसरा तरीका से हमको क्या है ये सिद्ध करके दिखा दीजिए। गृह मंत्री ने इस बात को पूरा जोर जोर से सदन में कहे थे कि नहीं, एनआरसी लागू होगा तो उस प्रक्रिया के तहत नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको नागरिकता आपको सिद्ध करनी है। और कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेज देना है, एकदम डिटेल से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों का जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में कि वो कौन से आपका दस्तावेज है जो आपके नागरिकता को सिद्ध करने में सहायक होगा। इस बात को पहले क्लियर कर दें कि चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, या फिर इवन आपका वोटर कार्ड हो, ये आपकी नागरिकता को सिद्ध नहीं करता है। और ये हमारे जो गृह मंत्री है वो इस बात को ऑलरेडी आपका कह चुके हैं। तो ऐसे में वो कौन कौन सा दस्तावेज है जो आप उसको प्रस्तुत करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत के आपका नागरिकता के लिए आपका दस्तावेज कौन कौन सा दस्तावेज है। भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कुछ मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सबसे पहला जिसमें आपका आता है जन्म प्रमाण पत्र। अगर आप देखिएगा बर्थ सर्टिफिकेट को, तो कह रहा है यह सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता की ओर से आपका सिद्ध करता है। चाहे वो आपका एसडीओ हो, चाहे वो अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर हो, ये आपका किन्हीं से ये चीजें आपका वेरीफाइड होना चाहिए। पहला आपका यह है, इस बेसिस पर आप अपना नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं कि अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहता है जो भारतीय नागरिकता के दावों को और पुष्टि करता है। यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात कर रहे हैं कि ये चीजें अभी आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बता दें कि इसके जस्ट पहले आपका चाहे वो महाराष्ट्र हो दिल्ली हो, सेम आपका प्रक्रिया से वहां के लोगों को गुजरना पड़ा है। और अभी आपका अगर देखिएगा तो बिहार के लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। और ये आपको आने वाले समय में चाहे वो आपका पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो आपका त्रिपुरा हो, चाहे वो आपका अगर बात करते हैं तमिलनाडु हो, अलग अलग आपका राज्यों को ये आपको प्रक्रिया से गुजरना है। तो उस प्रक्रिया में आप क्या देखिएगा कि आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है जो आपका आसानी से सिद्ध कर सकता है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, जन्म प्रमाण पत्र ले लीजिए। दूसरा अगर बात करते हैं तो वो आपका क्या है, अधिवास प्रमाण पत्र, इसको आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। यहां से आप आसानी से अपना नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। यहीं पर आपको प्रस्तुत करना रहेगा आपको अपना केवाला, जिसको जमीन या रसीद बोलते हैं या खसरा, उसके संबंधित आपका अगर इसको आप करते हैं तो वो आसानी से बिना किसी परेशानी का क्या ना एकदम एक बार में प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक ना। वही अगर हम बात करते हैं आगे चल के कि अगर आप देखिएगा चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या तो फिर अगर आप देखिएगा कि आपका वोटर कार्ड हो, इससे आप अपना नागरिकता को सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे यहां देख रहे हैं ना, क्या कर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। ये पहचान और निवास के प्रमाण के तौर पर जरूरी काम करते हैं, लेकिन नागरिकता के लिए इन्हें पर्याप्त नहीं माना जाता है। और ये आपका सरकार का आदेश है, उसी के अनुसार से ये चीजें क्या है ना आपके सामने हम लेके आए हैं। इसके अलावा और क्या आप दस्तावेज दे सकते हैं, देखिए इसको
अगर आप देखिएगा यहां से तो क्या कर रहा है, नागरिकता के अलग अलग मामलों या विशेष परिस्थितियों जैसे नागरिकता अधिनियम आपका 1955 या फिर सीएए के तहत आवेदन करते समय कुछ अन्य दस्तावेज सहायक हो सकते हैं या आवश्यक भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा तो क्या आपका भारतीय पासपोर्ट, जहां से अगर आप देखिएगा ना यह अपने आप में एक मजबूत प्रमाण है। माता पिता या दादा दादी का जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट खासकर वंश के आधार पर नागरिकता साबित करने के लिए क्या है आपका कंपलसरी है, चाहे इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, आसानी से ये आपको प्रूफ कर देगा। तो ये आपका भारतीय जो पासपोर्ट है उससे भी क्या है ना आप अपना नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। वही अगर अगला बात करते हैं करा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग क्या है ना एसएलसी बोलते हैं, करा ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यदि इसमें जन्म तिथि और अन्य प्रासंगिक जानकारी हो तो ये क्या है, ये भी आपके लिए क्या है ना पर्याप्त है कि हाँ आप यहीं से पढ़े हैं, यहां पर अपना आपने इतना समय बिताया है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा पर्याप्त हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, करा यदि भारतीय नागरिक से विवाह के आधार पर नागरिकता का दावा किया जा रहा हो तो ये भी आपके लिए क्या है सफिशियंट है, यहां से भी आप क्या है आप अपना नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। वही अगर बात कर रहे हैं कि सरकारी सेवा रिकॉर्ड या पेंशन ऑर्डर, तो पेंशन ऑर्डर या सरकारी सेवा रिकॉर्ड कैसे आएगा, जब भारत में आप नौकरी कर रहे होंगे। अब भारत में नौकरी करने के लिए क्या है, यहाँ का फॉर्म कौन भरेगा जी, जो भारत वाला लोग रहेगा वही ना भरेगा, अमेरिका वाला चाहे आपका क्या भूटान वाला के नहीं भर पाएंगे, नहीं भरेंगे। तो ऐसे में क्या है आपका ये अगर आपके पास है सरकारी सेवा रिकॉर्ड है या चाहे पेंशन ऑर्डर है तो यहाँ से क्या है ना ये भी आपके लिए क्या है ये सिद्ध करेगा कि आप यहाँ के नागरिक है। यदि अभी तक सरकारी कर्मचारी रहा हो, भूमि दस्तावेज या किराएदारी का रिकॉर्ड है तो ये क्या आप आसानी से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग वो दस्तावेज है जो आसानी से आपके पास होंगे और आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखिएगा बिहार में तो निर्वाचन आयोग के द्वारा आपका जो नियुक्त किए गए हैं बीएलओ, वो आपके घर घर जाके क्या है ना इस दस्तावेज को आपका जांचने का काम कर रहे हैं। और ये आपका एक नहीं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इसके जस्ट पहले आपका क्या है ना 2 राज्य और हो चुका है, तीसरा भी चल रहा है, आने वाले समय में अलग अलग आपको ये राज्यों में देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करते हैं तो क्या है ना मतदाता पहचान पत्र जिसको हम लोग वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं। वीडियो में आप लोग अभी तक अगर बने हुए हैं तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का काम करेगा क्योंकि ऐसे वीडियो से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है और ये उनका कुछ परेशानी को कम कर सकता है। आइए क्या कर रहा है यहां से अगर हम देखिए करा कि हालांकि यह पहचान पत्र का प्रमाण है नागरिकता के लिए पर्याप्त नहीं है लेकिन कुछ प्रक्रिया में यह आपका सहायक हो सकता है। यह हम ऑलरेडी पहले ही बात बताए थे आप लोग को कि वोटर कार्ड से यह आपका नागरिकता को प्रमाण नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस कुछ आपका मामले में क्या है ना सहायक हो सकता है। ये करा नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसको क्या है ना सीआरसी बोलते हैं आपका, करा ये देशीकरण प्रमाण उन लोगों के लिए है जो पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से क्या है ना नागरिक बने, जिसमें आपका क्या है ना बंटवारा हुआ था उसी समय वो क्या है ना आ गए। तो उसे में क्या जो नेशनल रजिस्टर रहेगा आपका सिटीजनशिप का वहां पर उनका नाम होगा, ठीक ना, और वहां से ये एकदम क्या है ना प्रूफ हो जाएगा कि नहीं आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको एकदम कहीं कोई कुछ नहीं भगा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर आपका नाम है तो इससे भी आपका नागरिकता एकदम आसानी से सिद्ध हो जाएगा। और भारत क्या है महाराज, बस खाली शो करना कि हाँ काहे आप ऐसा सोच रहे हैं यही के है। तो ऐसे में क्या है ना जो यहाँ के उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो अगर यहाँ नहीं है इन्फिल्ट्रेटर है और गैर आपका क्या कानूनी रूप से अगर रह रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या है ना परेशानी आपका खड़ा हो सकता है। क्योंकि जितना भी दस्तावेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये सब वैसे लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध रहेगा जो यहाँ के आपका नागरिक है। जो यहाँ के नागरिक नहीं है तो उसके लिए ये सारी दस्तावेज क्या है ना उपलब्ध आपका नहीं हो पाएगा। अगला अगर बात करते हैं कहता है कि नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सटीक सूची आपकी विशिष्ट स्थिति जैसे जन्म से नागरिक, वंश से नागरिक, पंजीकरण द्वारा नागरिक आदि आप जिस नियम या अधिनियम के तहत आवेदन कर रहे हैं उसके आधार पर आपका अलग अलग हो सकती है। ये नागरिकता अलग अलग जैसे अगर बात करें तो देख रहे हैं ना अलग अलग तौर पे क्या है ना भारत का कोई नागरिकता को ले सकता है। ऐसे में क्या है ना उसका जो नागरिकता है वो उस बेसिस पर आपका निर्भर करेगा जिस बेसिस पर क्या है ना वो आपका वहां का नागरिक बना है। इसी के अलावा अगर आप देखिएगा यहां से करें कि अगर आपको नागरिकता संबंधित और भी यहां से अगर आप देखना है कुछ भी आपका इस तरह से जानकारी चाहिए तो आप क्या है ना अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है यहाँ से लग रहा है कि नहीं सर यहाँ से कुछ चीजें क्लियर ना है तो आप हमको जरूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम उस सारी जानकारी को आपको यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए जानकारी के लिए चाहे वो कोई भी सरकारी योजना हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो आपका केंद्र की हो, आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं और यही हमारा संकल्प है। तो ढेर सारे इसी तरह से अपडेट्स के लिए आप बने रहिए।
वीडियो के साथ में। और हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से ढेर खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।